मृत्युंजय त्रिसमयज्ञमहोपकारिणीं भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृते चलतिर्ममास्तु नत्या विना भवति नैव शिलाभिदा वा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानिपरिप्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्तमा मुच्यन्ते जिनोत्तमा मुच्यन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन् नृणां कुर्वताम् दूरं भावभरानतेन मनसा मोदं परं विभ्रताम् पापं याति विदान् सहस्रगणनैः खण्डैश्चिरन् सञ्चितं निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलम् किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में जहाँ पर हम अभी जी रहे हैं, इसको हुंडावसर्पणी काल कहते हैं। एक शब्द लगाया है हुंडा। कुछ विचित्र घटता है, विचित्र घटता है और घटता ही चला जाता है, बढ़ता तो कुछ है ही नहीं। अवसर्पणी शब्द जो है वो घटने के अर्थ में है, और उसमें हुंडा शब्द का मतलब होता है विचित्र। तो विचित्र प्रकार की घटन होती है। आज हम आप जिस दुनिया के बीच में रह रहे हैं, 80% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं। 80%। अभी सुबह सुबह बच्चे ने एक रील्स दिखाई है। हैदराबाद में कल बकरीद थी। बकरीद के चक्कर में पूरी रोड में लगातार खून बह रहा है। आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि आप साफ सुथरे माहौल में रहते हैं। आपने कभी सिद्धांत नहीं उठाया होगा, प्रथमा नियोग कर्णा नियोग के। हो सकता है ग्रंथ भी कभी ना पढ़े हो सकता है आपका ज्ञान का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, कुछ नहीं, एक बहुत ज़बरदस्त पाठशाला है कसाई खाना। एक बार किसी को कटता हुआ देखो, एक बार देखो किसी को, वीडियो में स्क्रीन पर नहीं, ओरिजिनल देखो। जब ओरिजिनल देखोगे तो लगेगा कितना डरा हुआ है वो, कितना भयभीत। उसकी लेश्याओं के परिणाम
इतने आकुल व्याकुल है, उसके अंदर इतनी पीड़ा है, दर्द है, और लगातार अब गाय है, बैल है, भैंस है, बकरा है, बकरे को कैसे वो एक बार में गला निकाल देते हैं, खींच करके सींग बाहर कर देते हैं, एक हाथ लगाते हैं पूरी चमड़ी बाहर कर देते हैं, अंदर की आंतों से लेकर के हर चीज खोल करके बाहर करके छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को ड्राइंग पेपर देते हैं, नीचे उसमें रुई के फोम में रेड कलर लगाते हैं। छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि गाय कैसे काटी जाती है। हम आप बंधुओं जहाँ पर रह रहे हैं 80% लोग मांसाहारी हैं। 80% जो लोग मांसाहारी हैं ये पढ़े लिखे भी हैं, ये IITians भी हैं, ये सिम्बायोसिस में भी रहते हैं, ये फौज में भी रहते हैं, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी भी आपको मिलेंगे, उसमें भी 80% मांसाहारी मिलेंगे। अच्छे घरों में लिटरेट पर्सन्स रहने वाले लोग, उनके घरों में बंधा हुआ कुत्ता भी रोज 1 पाव मांस खाता है। इतना हिंसा का ऐसा गजब का तांडव है। अभी जंगल करके आ ही रहा था कि किसी ने दिखाया, महाराज हैदराबाद में देखिए क्या हुआ है। मैं देख रहा था, उसमें दिखाया बिल्कुल खून सड़क में स्पीड पे बह रहा है। हो सकता है वो वीडियो आप लोग भी देख चुके हों या देख रहे हो, या आज नहीं तो कल आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ दिखाई कि उसी में पानी का, बारिश का पानी आया और जितने बकरे कटे थे, जब बारिश का पानी रोड में रुक गया तो रोड पूरी लाल हो गई। कितनी हिंसा हुई होगी। लगाना चाहिए, लगता है कभी दिमाग में एक बूंद खून निकलता है तो कितनी बार मुंह में उंगली डालते हो, ऐसा दबाते हो, दर्द होता है। 80% लोग ऐसे हैं, हमारे घर के बगल में रहने वाला, हमारे साथ काम करने वाला, हमारे पड़ोस में रहने वाला जो मांसाहारी है। और बकरा तो चलो एक ही कौम खाती है, लेकिन इसके अलावा भी गाय है। गाय में सर्वाधिक गाय खाने वाले जो लोग मिलेंगे आपको, हिंदू मिलेंगे। नेपाल देखिएगा, पूरा हिंदू राष्ट्र है। पूरे हिंदू राष्ट्र में सबसे ज़्यादा गाय का बीफ खाया जाता है। पूरे हिंदू राष्ट्र में सबसे ज़्यादा भैंस और जितनी चीज़ें हैं खाई जाती हैं। ये लगातार पशुपति नाथ की पूजा करते हैं और पशुओं की हत्या करने में लगे रहते हैं। ये 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका प्रभाव, जिनके उद्योग का प्रभाव, जिनकी एडवर्टाइज का प्रभाव, जिनके अपने रहन सहन का प्रभाव की छाया हमारे ऊपर भी पड़ती है। अब मान लीजिए P&G एक कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उसके 187 आइटम बनते हैं। 187 आइटम में से कुछ आइटम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 0 प्रॉफिट देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शो रहते हैं। उसमें से कितने आइटम ऐसे हैं जिसमें इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ें मिली हैं जो हमारे संविधान हमको लागू नहीं करता। अब कोई शैम्पू है पैंटीन का, आप यूज़ करते हैं, महाराज उसके बिना तो बनता ही नहीं है। बाल ना सिल्की होते हैं ना हल्के होते हैं, रिलैक्स भी नहीं लगता है। लेकिन अब उसमें पता चले कि करोड़ों अंडे उसमें मिलाए गए हैं, उसमें आपको पता चले कि कोई दूसरा केमिकल्स मिलाया गया है। अभी कल ही की बात है, कन्नौज से एक व्यापारी आए थे, हमने उनसे कहा कि हमको शुद्ध घी का एसेंस चाहिए। तो उन्होंने कहा शुद्ध घी का एसेंस फार्मूले में नहीं बनता, वो जब बनेगा उसके लिए गाय या किसी और के मांस के उसके साथ ही कंपोजिशन करके कंपाउंड बनाया जाता है, तो वो आप उसको छू भी नहीं सकते। हमने कहा हम उसको छू नहीं सकते। और लोग एनिमल फैट्स पे लगातार, जो एनिमल फैट्स कैटल इंडस्ट्रीज़ पे निकलता है, उसको उबालते हैं, उसका पानी इकट्ठा करते हैं तेल के रूप में, उसको जमाते हैं, हाइड्रोनाइज करते हैं,
एक बूंद डालते हैं और बिल्कुल शुद्ध की जैसी खुशबू आती है। और आपके घर के अंदर मान लीजिए पैकेट में पैक होकर कि वो आ भी रहा हो तो आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम 80% लोगों से घिरे हुए हैं। जितनी भी इंडस्ट्रियां चल रही हैं उस इंडस्ट्री में भी 80% इंडस्ट्रियां ऐसी हैं जो एनिमल प्रोडक्ट को ऐसा यूज करती हैं हमको उसके बारे में पता भी नहीं चलता। अब जब हम ऐसी स्थितियों में हो, हम कहते हैं कोई एक कौम मांसाहारी है, नहीं, बगल में रहने वाला बंगाली भी, यहाँ पर रहने वाले ठाकुर साहब भी, यहाँ पर रहने वाले मिश्रा जी भी, यहाँ पर रहने वाले चतुर्वेदी त्रिवेदी पाणे भी, इन सब के जीवन में कहीं ना कहीं मांस का सरोकार खाने पीने से लेकर के हर प्रक्रियाओं के तहत शामिल है। जब आपको पता हो 80% लोग, 80% वातावरण, 80% आने वाले प्रोडक्ट, इन सब में कहाँ पर क्या मिला है आपको खुद नहीं पता। बायोकेमिक का स्टूडेंट है, आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, एक बड़ा आलू लिया, मशीन में डाला, वो रोलेंस में घूम रहा है, उसकी चिप्स बन रही है, बन करके आ गई और काम हो गया। हम इंडस्ट्री देख करके आए, छोटे छोटे आलू होते हैं, इतने छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे आलू होते हैं ना, दम आलू में जो काम आता है आलू, वो छोटा छोटा आलू जितना मार्केट में डेड होता है सबको उठा करके और एक साथ उबाल करके उसका लिक्विड पेस्ट बनाते हैं। लिक्विड पेस्ट बना करके फिर उसको वार्मर से ले जा करके, उसमें रोलर कटर्स होते हैं, वो चिपकता भी जाता है, सूखता भी जाता है और एक जैसे साइज पे बनता भी चला जाता है। और वही दुनिया भर की चिप्स में पैकेट में पैक होकर के आता है। अब उस पर लेस कंपनी है जो कहती है कि इसमें बीफ मिला हुआ है, साफ कहती है, उसके बाद भी आप लेस का चिप्स खाते होंगे, क्योंकि हम 80% मांसाहारी लोगों से घिरे हुए हैं। जब हम 80% माहौल ऐसा रह रहे हैं जहाँ पर हर जगह मांस का माहौल है। आचार्य कुंद कुंद भगवान एक गाथा बोलते हैं हमारे आपके लिए। हमारे आपके लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम आप ही जैन हैं। हमारी अहिंसा में और दुनिया की अहिंसा में बहुत फ़र्क है। अहिंसा शब्द जो है वो व्यक्ति बदलता है और उसकी रूप रंग बदल जाते हैं। मुसलमान की अहिंसा में और जैन की अहिंसा में बहुत फ़र्क है। एक ठाकुर की अहिंसा में और जैन की अहिंसा में बहुत फ़र्क है। एक काली का भक्त है कोई बंगाली, उसकी अहिंसा में और हमारी अहिंसा में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़बरदस्त। गुरुजी बार बार हम लोगों से कहते थे, हम इस पर्याय में धौंस जमाने के लिए नहीं आए। जैन कुल मिला, अच्छी ताकत मिली, अच्छा पैसा मिला, हम धौंस जमाने नहीं आए। हमको धौंस जमाने का कोई शौक़ नहीं है। हम किस लिए आए, ये कुल क्यों मिला, अपने आप से खुद एक बार पूछ लो। दुनिया भर के कितने भगवान ऐसे हैं जिनके ऊपर सुबह उठते ही साथ ही एक बकरा का सिर निकाल करके उल्टी टांग पकड़ के ऐसा डाल दिया जाता है। आपके ही भगवान ऐसे हैं जहाँ पर उनके सिर पर कुछ छोड़ने से पहले उस जल को भी स्रोत की निर्मलता के साथ देख करके छाना जाता है। छानने के बाद बिलछानी की जाती है, फिर उबाला जाता है, फिर उसको हल्का गर्म करके फिर चांदी के गिलास में या बर्तन में लेकर के हम प्रभु के सिर पर डालते हैं। हम इस दुनिया में धौंस जमाने नहीं आए। धौंस जमाने वाले को कुछ मिला नहीं, हम कुछ समझने आए। दुनिया में रहना है ये तो तय है, क्योंकि दुनिया छोड़ नहीं सकते। 2 प्रकार का धर्म है ये भी तय है, सकल चारित्र है और विकल चारित्र है। सकल चारित्र मुनि महाराज के पास, विकल चारित्र गृहस्थ के पास। और सबसे बड़ी जवाबदारी उस गृहस्थ की ही है। उस गृहस्थ को ही तय करना है कि आचार्य कुंद कुंद भगवान से लेकर के महावीर से लेकर के आदिनाथ भगवान तक इस सृष्टि पे जिंदा रहेंगे कि नहीं। ये जवाबदारी हमारी कम आपकी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कुंद कुंद भगवान की एक गाथा है बस।
भगवान कहते हैं अपाण मयाणंतो अर्णपम चावीसो अयाणंतो कह होद सम दिट्ठी जीवा जीवे अयाणंतो। कह होदी, कैसे हो सकता है वो सम्यक दृष्टि जो जीव और अजीव को नहीं जानता। ये बात गुरुजी ने हम लोगों को जब ब्रह्मचारी अवस्था में पहले दिन आना हुआ, दूसरे दिन सुबह गुरुजी ने उपदेश में ये बात कह दी। दुनिया में कोई भी काम करिए, कोई भी, केंद्र में अहिंसा को जरूर रखिएगा। आचार्य जी का दूसरे दिन का पहला उद्बोधन था, कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, उसमें केंद्र में अहिंसा को जरूर रखिएगा। सुबह नहाते हो, नहाने पर केंद्र में अहिंसा को जरूर रखना। नहाने से पहले भी अहिंसा, पानी छना मिल जाए और छने पानी के साथ जिस बाल्टी में सर्फ है उस बाल्टी का पानी भी नाली में ना जाकर के खुले में फैला दो। केंद्र में अहिंसा है, क्योंकि नाली में अगर पानी सर्फ का जाएगा तो उसके कास्टिक से पानी में रहने वाले लाखों जीव, जहाँ तक वो गमन करेगा वहाँ तक जीव मरते रहेंगे। आचार्य जी ने एक ही बात कही है और वही बात वैश्विक संदेश है कि आप केंद्र में अहिंसा को रख कर के ही सब काम करें। आप भोजन करते हैं, केंद्र में अहिंसा जरूर रख लीजिएगा, मेरी भी ना हो हिंसा और सामने वाले की भी ना हो। फिर आप देखिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें न्यूनतम हिंसा के साथ आप सरवाइव कर सकते हैं। ट्रेन में सफ़र करते वक्त जब कोई जैन सावक लौकी खा रहा हो और सामने कोई अजैन हो जो मांस खा रहा हो, तो कई बार आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। जब कहता है सामने वाला कि सब्जियों में भी तो जान होती है, सब्जी में भी तो जीव होता है, उसको मार के खाते हो तब हिंसा नहीं होती। हम जवाब देते हैं, आगम में जवाब है इस चीज़ का कि वनस्पति कायिक में मांस नहीं होता, हड्डियां नहीं होती, रक्त नहीं होता, जीव होता है निगोदिया और बादर। तो जो निगोदिया और बादर होता है उसका शरीर सूक्ष्म ना परिपीड्यन्ते, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे आपके कारण पीड़ा को प्राप्त नहीं होते। और जो बादर होते हैं वे बादर जीव भी जब हम उस चीज़ को प्रासुक कर रहे होते हैं तो प्रासुक होने की प्रक्रिया में वो अपना स्थान छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। अरे भैया, फिर भी वनस्पति में हिंसा तो होती है। हमारे यहाँ का दिमाग कितना सुपर फाइन है। हमारे यहाँ साफ सुथरे शब्दों में कहा, पूरा पेड़ उखाड़ के नष्ट होता हो ऐसा कोई भी वनस्पति भी नहीं खाना। मूली है, अदरक है, गाजर है, जब इसको निकालते हैं तो पूरा पेड़ टूट जाता है, नहीं खाता उसको सावक। क्या खाता है? लौकी खाई, लौकी की पूरी बेल लगी हुई है, उस बेल में से एक फल खोला, उसको बनाया, बना करके उपयोग कर लिया। न्यूनतम हिंसा के साथ जीवन जीने की कला जैन दर्शन में स्पष्ट शब्दों में कहा। धनिया पत्ती क्यों नहीं खाते? एक एक धनिया पत्ती जमीन में स्वतंत्र रूप से लगी है, उखाड़ेंगे तो जड़ से पूरा पेड़ उखड़ रहा है। साबद्ध लेशो, साबद्ध मतलब उसमें साबद्ध तो होता ही है, पुण्य की अनुभाग शक्तियां बहुत कम होती हैं। कि जब कोई अजैन हमसे पूछता है कि इसमें भी हिंसा है और इसमें भी हिंसा है, तो हम बताते हैं कि दो इंद्रिय जीवों से मांस संज्ञा होती है। वनस्पति कायिक में मांस नहीं होता, जल में मांस नहीं होता, वायु में मांस नहीं होता, स्थावरों में, पंच स्थावरों में मांस संज्ञा नहीं होती, उसमें जीव होता है। वो सूक्ष्म अहिंसा का पालन भी हम करते हैं। पानी भी हम छान करके पीते हैं, प्रासुक करके पीते हैं। सब्जियों का भी व्यवस्थित तरीके से उपयोग करते हैं, तभी उसका उपयोग होता है। आज पूरा देश रोड पे खून बहा रहा है, तब हमारी आपकी जवाबदारी और बढ़ती है। आचार्य जी ने कहा है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम करो केंद्र में अहिंसा एक बार जरूर रखिएगा।
एक टॉफ़ी खा रहे हैं, सोच लीजिए बस एनिमल प्रोडक्ट बेस्ड तो नहीं है। पता चला आपकी कैडबरी है, उस कैडबरी में ना दूध है ना चॉकलेट है, कुछ और मिला हुआ है। कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी में पता है 8% तक कॉकरोच रहता है, जो सेम कलर का होता है, साथ में सूख जाता है, उसी को पीस करके पूरा कॉफ़ियाँ बनती हैं। उसके बाद भी आप कॉफ़ी पी रहे हैं लगातार। क्यों? क्योंकि हम बड़े घर के हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर पैसा बहुत है, हमको महाराज की बात माननी नहीं है। आचार्य सिंह जी कहते थे, एक बार हुआ कि एक साधु को 104 बुखार आ गया। 104 बुखार आने पर आहार के लिए उठा रहे थे तो चक्कर आ रहा था, गिर रहा है। आचार्य सिंह कहते ये ऐसा उठेगा नहीं, पहले इसका बुखार का टेम्पर डाउन करो। डाउन करने के बाद चिरायते का काढ़ा दिया जाता है। चिरायता इतना कड़वा होता है, 3 गिलास पानी में चिरायता डालते हैं, उबालते हैं, उबाल करके उसका क्वाथ बनता है। 3 गिलास का पानी जब 1 गिलास बचता है, तब उसको गरम गरम अंजलि में शुरुआत में खाली पेट में दिया, तो पेट में जाने पर और गर्मी पैदा करके और वो धीरे से बुखार को उतारने में सहयोगी बनता है। अगर आपके दिमाग के अंदर मिथ्या दर्शन का बुखार है, फिर मेरे प्रवचन की आपके लिए कोई कीमत नहीं है, फिर ये प्रवचन बेमानी है, सिर्फ टाइम पास है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, अगर आप भावुक हैं, जागरूक हैं, साकार उपयोग वाले हैं, अहंकारी नहीं हैं, तो आप इस बात को गौर से सुनेंगे। हमारी हर चीज़ के केंद्र में अहिंसा होनी चाहिए। हम जो चाहते हैं हमको सब मिलेगा। एक शैम्पू चाहिए, अच्छा चाहिए ना, प्योर वीगन शैम्पू भी आता है। नीम का पेड़ ले लिया, उस पेड़ की कुछ छाल निकाल ली, कुछ पत्तियां निकाल लिया, जिसको किसी भी एनिमल के आँखों में प्रयोग नहीं करते। जितने भी दुनिया के ऊंचे स्तर के शैम्पू होते हैं, खरगोश की आँख में क्लिप लगा करके लगातार पूरी बूंद उसकी आँख में डाली जाती है। आपकी आँख में जाकर के वो रिएक्शन ना करे, इसलिए जितने भी ऊंची कंपनियां हैं, सारी कंपनियों के प्रोडक्ट बंदरों और खरगोश के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। बेचारे अंधे हो जाते हैं, उठा करके ऐसे ही फेंक दिया जाता है। आप तो शैम्पू लगा करके चले जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हम बहुत हाई फाई लाइविश स्टैंडर्ड वाले हैं। आचार्य जी कहते हैं शैम्पू लगाने की मना नहीं है, बस ये तय कर लो कि एनिमल बेस्ड ना हो। एनिमल बेस्ड शैम्पू नहीं मिलेगा, एनिमल बेस्ड कोई भी कुकीज़ या फिर कोई भी डेयरी फार्मिंग की चीज़ें नहीं मिलेंगी। बेकरी हाउस में गए, नफीस का टोस्ट लेकर के आ गए, उसमें सुबह सुबह अगर मान लो 2 नफीस का टोस्ट नहीं मिलता, नए नए पैसे वालों के घर के अंदर सुबह का नाश्ता नहीं होता। ब्रेड खानी है, नफीस का टोस्ट खाना है, उसके साथ कॉफ़ी चाहिए है, जबकि पता है कॉफ़ी में कॉकरोच है, लेकिन फिर भी चाहिए। अहंकार इतने चरम पर है, माथे ऊपर घूम रहा है। रावण के कम घूम रहा था, तुम्हारे ज़्यादा घूम रहा है। तुमको गुरु की बात समझ में नहीं आती। आचार्य जी कहते थे हर चीज पे केंद्र पे अहिंसा रख के अपने जीवन को खुद डिजाइन करो। माननीय देश के भामाशाह अशोक जी पाटनी साहब हैं, इनके पूरे देश में कुछ ऐसे भी आउटलेट्स हैं जिन आउटलेट्स पर जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां बिकती हैं, उन सामग्रियों में एक भी सामग्री ऐसी नहीं है हर सामग्री ऐसी है जिसको किसी भी जंतु के ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया जाता। उनके आउटलेट्स पे कपड़े भी बिकते हैं, तो वे कपड़े भी बिल्कुल प्योर वीगन कपड़े होते हैं। ऐसी भी जिंदगी है, ऐसा भी साबुन है, ऐसा भी भोजन है, ऐसे भी शैम्पू है, ऐसे भी दूसरी चीज़ें हैं। हंस पपीस का एक बेहतरीन वाला सूझ आपके घर के अंदर भी होगा, क्योंकि बड़े घर के लोग हैं। जब बड़ी पार्टी में जाते हैं तो नोकदार चोंच वाला जब तक जूता ना पहने तब तक तो लगते नहीं कि हम बड़े घर के आसामी हैं। और वो बड़े घर का जो आसामी दिखने की चाहत पे हम जब पार्टियों में खड़े होते हैं, अब कपड़े के जूते पहनेंगे तो क्या कहेगा, क्यों जैन साहब ऊपर तो इतना बढ़िया पहने हो, नीचे जूता ऐसा है। तो एक चमड़े का जूता आपके घर के अंदर भी होगा। महाराज हम नहीं पहनते, कोई बात नहीं, आपका बड़ा भाई पहनता होगा,
आपका लड़का पहनता होगा, आपकी पत्नी के पास एक बैग होगा, गुची के कुछ आइटम्स होंगे ऐसे जिसको रखना आप अपने आप में स्टैंडर्ड समझते होंगे। कुछ ऐसे पर्स आपके वैलेट पड़ा होगा जो प्योर लेदर का होगा, बड़े शान शौकत से परोसा जाता है, सर प्योर लेदर है। अच्छा प्योर लेदर है, हाँ। बड़ी कंपनी में गए, बड़े किसी मॉल पे गए, प्योर लेदर का कहा, सांप की स्किन का है, सांप की चमड़ी का आपके लिए पर्स बना है। नहीं महाराज, हम नहीं यूज़ करते। एक बार बस इतना कृपा करिएगा, तय कर लीजिए कि आपके परिवार में कोई यूज़ नहीं करता। आपके परिवार में एक बड़ी घड़ी खरीद करके लाए, उसमें बेल्ट जो है वो चमड़े का है। दो कंडीशन है, एक हम जीव को बचाएंगे, एक हम जीव को मारेंगे नहीं। जीव को बचाने का मतलब है जो देश में इतने सारी जीव हत्या हो रही है, उसके लिए हम तय करते हैं कि हम अपने परिवार से हर वर्ष 21,000 रुपये की राशि जीव रक्षा में खर्चा करेंगे। जीव रक्षा में खर्चा करेंगे। आप चाहें, बहुत सारे ऐसे धर्मार्थ बकराशाला खुल गई, जिन बकराशालाओं में जैन समाज के लोग ये ईद के पहले बकरे खरीदते हैं और उनको जीवन भर वहाँ पर पालने पोसने के लिए प्रेरणा देते हैं। बकरे की जीवन की सबसे दारुण कहानी है बंधुओं, बकरा कभी भी अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। एक भी बकरा पूरी दुनिया में कभी भी अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। उसके पहले वो मार दिया जाता है, पहले ही उसको काट करके उसका उपयोग करके उसको खत्म कर दिया जाता है। उस बकरे के ऊपर भी दया हमारे जीवन से हो। हम भी ये संकल्प करें कि एक बचाएंगे और दूसरा मारेंगे नहीं। आप भी नहीं मारेंगे और आपके निमित्त से कोई दूसरा भी नहीं मारेगा। अगर आप ये भी तय करते हैं कि आपके निमित्त से कोई दूसरा नहीं मारेगा, तो फिर लेज का चिप्स नहीं आएगा, मैगी का टमाटर सॉस नहीं आएगा, फिर कोई चिली सॉस आपके घर के अंदर नहीं आएगा, फिर बेकरी आइटम्स जिनमें लगातार एग और पेस्ट्री वगैरह, आप बाजार जाइए, अलग शाइनिंग वाले बिल्कुल पके हुए आपके बगल में होगी क्या, एक जोमेटो की या फिर किसी और चीज़ की, जिस चीज़ों से आप भोजन बुलवाते हैं। हमने वो वेंडर देखे हैं, आपने नहीं देखा? आपने तला चावल बुलवाया, यार तला चावल खाने की इच्छा हो रही है, हाँ जोमेटो में ऑर्डर किया, 15 मिनट में आपके घर के अंदर, डोसा 15 मिनट में घर के अंदर, इडली 15 मिनट में घर के अंदर, आइसक्रीम बुलाई, कसाटा काटा, कसाटा ला करके 15 मिनट में आपके घर के अंदर। इतना फास्ट डिलीवरी है। जिस बॉक्स पे रखा, ऊपर बिरयानी रखी है, नीचे किसी और मांस का पदार्थ रखा है, बीच में आपका वो तला चावल रखा है। अरे उस बर्तन की लगार भी लग गई तो हमारे किसी काम की नहीं है। क्या पवित्रता है जैन शासन की, ये पवित्रता पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। और दुनिया देखना चाहती है कि जैनों की अहिंसा का स्तर क्या है। दुनिया ये बार बार पूछती है, बताओ तुम्हारी अहिंसा का स्तर क्या है। सब कुछ, आचार्य सिंह जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, सब कुछ अपने लिए मत करो, कुछ जियो और जीने दो के लिए भी करो। हम सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं अपने लिए सबसे सुपर फाइन महाराज, सबसे बेहतरीन कंपनी का जो आइटम है वो हमारे घर के अंदर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जियो और जीने दो के सूत्र को दीवालों पे, घर की दीवार पे तो लिखा ही नहीं होगा, मंदिर की दीवालों में भी आजकल थोड़ा कम दिखाई देता है। मंदिर की दीवालों में भी आजकल सूत्र और स्लोगन का ज़माना चला गया। आचार्य सिंह जी लेकिन कहते थे, गुरु जी कहते थे, कुछ दूसरों के लिए भी जियो और जीने दो। महाराज हम तो किसी की हिंसा नहीं करते। आपके पास कोई सैंडल नहीं है ना, तय कर लीजिए कोई भी सैंडल चमड़े की नहीं है, कोई भी चप्पल चमड़े की नहीं है। तय कर लीजिए, तय कर लीजिए कि आपकी गाड़ी में जो सीट कवर है वो लेदर का नहीं है। एक रोल्स रॉयस में 7 गायें मारी जाती हैं, 7 गायें मरेंगी, उसका चमड़ा निकलेगा, प्रोसेसिंग होगी, तब रोल्स रॉयस कंपनी अंदर का पूरा जो डेक होता है, हाथ की घुमाने वाली स्टीयरिंग होती है, बैठने की सीट होती है, नीचे की फ्लोरिंग होती है, तभी डिज़ाइन करती है। इसलिए
आप जब बड़े कंपनियों की कार खरीदते हैं उस समय भी आपको ये तय करना होता है कि हम कार तो लेंगे लेकिन हम इसको कस्टमाइज कराएंगे। आप पहले बोल दीजिए हमको बड़ी कंपनी की कार चाहिए लेकिन लेदर की कोई सीट हमको नहीं चाहिए है। 1 महीने बाद मिलेगी वही कार, उसी कलर पे मिलेगी और उस पे कैक्टस का लेदर लगा दिया जाएगा। ब्राज़ील इतना ज़्यादा काम कर रहा है, ये जो कांटेदार कैक्टस होता है ना, इस कैक्टस से, इसके पेड़ से वो नेचुरल लेदर जैसा लेदर बना रहा है। वो आपके नेचुरल लेदर से कम कीमत पर उपलब्ध है, ड्यूरेबल है, चलता भी है। सेम प्रोडक्ट कास्ट आपको करीब करीब पड़ती है लेकिन आपकी अहिंसा पल जाती है। अभी मैंने पहली बार जीवन में रोल्स रॉयस कार देखी। सी स्कीम, ये अपनी सी स्कीम ही है ना, सी स्कीम में गए थे तो भामाशाह जी के घर के बाहर एक रोल्स रॉयस खड़ी थी। देखने में मिनी ट्रक के जैसी लग रही थी, उतनी ऊंची, उतनी लेविश। अंदर गए तो फिरोजी कलर का बेहतरीन सीट बनी थी। नौकर ने रोक दिया, बोला गुरुदेव भाई साहब और भाभी इस कार पे नहीं बैठते। हमने कहा क्यों? बोले इसमें चमड़ा है तो अशोक जी पाटनी साहब भी नहीं बैठते और उनकी श्रीमती जी भी इस गाड़ी पे नहीं बैठती। मन में एक बड़े गृहस्थ के मन की, उनके लिए, उस कार के लिए एक और श्रद्धा भाव पैदा हुआ। इतना बड़ा आसामी होकर के इस बात का ध्यान रखता है कि चमड़े वाली कार का हमको प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक ही कार है, कारों के काफिले की संख्या 350 से पार है। 6 अलग अलग शहरों पर, हर शहर में जाएंगे 100 सवा 100 कारें हैं। लेकिन पाटनी साहब जिस कार का उपयोग करते हैं उस पर लेदर नहीं होता। जब इतना बड़ा आसामी इस छोटी चीज़ का ध्यान रख सकता है, हम भी रख सकते हैं? नहीं रख सकते? रख सकते हैं। अशोक जी भाई साहब को हमने देखा, इतना पैसा वाला इंसान होकर के अहंकार के मामले पर इतनी सी गंध तक नहीं आती। अभी थोड़ा बहुत पैसा फल फूल गया, आदमी अपने आप को धनाढ़ समझता है। हम धन कुबेरों के बीच से होकर के आ रहे हैं। पैसा तो खदानों में जैसे मिट्टी खुदती है, ऐसा उनके घरों के अंदर फालतू पड़ा रहता है, कोई छूने वाला तक नहीं है, नौकर भी नहीं उठाता। लेकिन आज जमाना जो बात कह रहा है कि अगर हम 80% मांसाहारी लोगों से बीच से घिरे हैं, टेक्निकली भी 80% लोगों का दिमाग भी मांस डिपेंडेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, जब आप इसको देखेंगे आपको पता चलेगा कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काम करती है। आप आगरा मथुरा निकलिएगा, रास्ते में आपको तेल और घी बेचने वाले रास्ते में मिल जाएंगे। जितना कैटल एनिमल फैट्स होता है उन सारे फैट को उठा करके वो बेचते हैं। पाम ऑयल के नाम पे बेचते हैं, डालडा के नाम पर बेचते हैं, शुद्ध घी के नाम पर बेचते हैं। और वो बिकता है, थोड़ा बहुत नहीं बिकता, मीट्रिक टन्स में बिकता है। उसकी पूरी की पूरी टैंकर लोड होता है, टैंकर जाता है। ये जो बाज़ार में हल्की क्वालिटी वाला अपन सेव खाते हैं, है ना, बिल्कुल फुसफुसा खुसखुसा, अच्छा लग रहा है, हींग का सेव है, लहसुन का सेव है, यही बनता है सुअर के तेल के साथ। उसमें लिखा रहता है मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। पहले लिखा रहता था मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल ओनली। वेजिटेबल ऑयल हट गया, अब हेल्थफुल ऑयल आ गया। मूंगफली का तेल तो गए, जमाना हो गया। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आया सोयाबीन का तेल, अब आया पाम ऑयल। अब पाम ऑयल में कोई भी चीज़ बनती है, देखिए कंपनियों का फंडा कितना ज़बरदस्त होता है। पाम ऑयल में कोई भी चीज़ बनती है तो वो 1 महीना रुकना मुश्किल है। तो कंपनी ने दिमाग चलाया है, बोले पैकेट बल्क में निकालो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम और 200 ग्राम का, आधा किलो और 1 किलो का पैकेट निकालो ही मत। क्यों? 1 किलो का पैकेट खुलेगा तो 1 महीने चलाने पड़ेगा उसको, 200 ग्राम का पैकेट खुलेगा 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो चीज़ सड़ भी रही होगी तो पता नहीं चलेगी, पेट में जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। आप भी वही करते हैं, बाज़ार से जा कर के 50 ग्राम टेस्टी का पैकेट, 50 ग्राम इसका पैकेट, 50 ग्राम का पैकेट ले लेंगे। मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई मेहमान आया है,
तो आप ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करते, 200-400 रुपये निकालेंगे, 4 प्रकार के नाश्ते निकाले, बाज़ार से खरीद करके लाए 100-100 ग्राम का पैकेट, 5 प्लेट में खोला और सामने वाले को धरा, बोले तुम खाओ और यहाँ से जाओ। कंपनियां लगातार डेवलप हो रही हैं, क्योंकि हल्दीराम की अहिंसा और हमारी अहिंसा एक तो नहीं है ना। आपके यहाँ एक नया ब्रांड चलता है, कौन सा चलता है इस मार्केट में? बीकाजी। हाँ, उसकी अहिंसा और हमारी अहिंसा एक नहीं है बंधुओं। हमको बस ये तय करना है, हम कुछ भी चीज़ अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, ये केंद्र में इसके अहिंसा है कि नहीं। मोहल्ले में एक जैन परिवार ऐसा भी तैयार करिए जो बाजार के जैसा नमकीन खाने पीने की चीज़ों का टेस्ट मेंटेन करता हो। हर मोहल्ले में एक जैन व्यक्ति को इस तरीके का इंटर ऑफ होम बिजनेस करना चाहिए। क्या है, हमारे यहाँ अचार बनता है, आपके यहाँ का अचार और बाजार के अचार में आप कोशिश करिए टेस्ट एक जैसा हो जाए, ना भी हो तो भी चलेगा। घर के अंदर पापड़ सेकना नहीं है, पापड़ बनाना नहीं है, तो वो जैन महिला काम करती है। हमारे यहाँ शुद्ध सोले के पापड़ मिलते हैं। बाजार का पापड़ 140 रुपये किलो, उस महिला का पापड़ 210 रुपये किलो, लेकिन हम 140 की अपेक्षा 210 वाला ले लेंगे, क्योंकि हमको इस बात से संतुष्टि है, इस पापड़ को दाल को छाना गया है, व्यवस्थित तरीके से सोधा गया है, मसाले सोध करके मिलाए गए हैं, शुद्ध बना है। शुद्ध के लिए 50 रुपये ज़्यादा लेना पड़े तो चलेगा, इतने तो अमीर बनो। वैसे तो बहुत अमीर हैं आप, 6 खंड के अधिपति होंगे, घर के अंदर 15-15, 20-20 एसी लगा होगा, लेकिन जब सब्जी वाली के यहाँ सब्जी खरीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग भी आप ही करते रहे। इतना लूट रही है, 2 के 10 रुपए के 3 दे दो, वो कहते हैं नहीं 2 से ज़्यादा नहीं आते, 1 ज़्यादा दे दो। कहाँ कंप्रोमाइज कर रहे हैं? नींबू खरीदने में कंप्रोमाइज है, और जब ऊपर यहाँ पे इतनी सी डिब्बी लगाई 1350 रुपए की मुंह में, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, नो बार्गेनिंग। उसने बिल जोड़ा, हमने चुपचाप 5000 की एक गड्डी निकाली, उसके हाथ में धर दी, उसने चुपचाप पैसे दिए लिए और हम वापस कर गए, थैंक यू मैम बोला और चलता बना। सब्जी वाली से बार्गेनिंग, नियम ले लो, 100 रुपए तक का कोई सामान खरीदेंगे उसमें बार्गेनिंग नहीं करेंगे। 100 रुपए तक के सामान में कितने अमीर हो जाएंगे आप, कितने गरीब आप और कितना अमीर वो, है ना। कोई चीज़ है 65 रुपए किलो बोली, बाजार में 62 मिल रही होगी, अब भैया जैन है तू दे 3 रुपए और गला। क्यों? महाराज से नियम लिया है 100 रुपए तक की चीज़ में कोई बार्गेनिंग नहीं करेगी। कितने बड़े अमीर सामने वाले होंगे और आप कितने गरीब। ये अहिंसा हर चीज़ पे जोड़ लीजिए। आज जब मैंने खून की धार देखी तो मन फिर से द्रवित हो गया। पहले तो होता था, मतलब जब कभी भी बकरीद वगैरह आती थी तो बस इतना ही होता था कि जहाँ पर रोज़ बकरा बंधता था, आज वहाँ पर वो बकरा दिख नहीं रहा है, इतना ही होता था बस। कभी रोड में खुल्लम खुल्ला नहीं होता था, अब रोड में खुल्लम खुल्ला एरिया वाइज आदमी हिंसा फैला रहा है। लगातार एप्पल का मोबाइल लेता है, जूम करके बेहतरीन वीडियो बनाता है, वीडियो बना करके सोशल मीडिया कंटेंट पर अपलोड करता है। आपके मोबाइल तक वो चीज़ पहुंचती है, आपकी नज़रों में जो दया की कीमत थी वो स्क्रीन पर देखने पर धीरे धीरे ख़त्म होती है। दुनिया में कोई भी बड़ा पाप होगा नज़रों से शुरू होगा। आपने पहले देखने की आदत डाल दी, सफ़ेद गाय बैठी है, उसने गला उठाया, ऐसा रगड़ा, खींच दिया, भलभला रहा है खून। आप उस दृश्य को देखने के आदी हो रहे हैं, दृश्य को देखने के आदी हो रहे हैं, फिर उसी दृश्य से मिलती जुलती चीज़ें आपको मार्केट में मिल रही है। अभी एक जगह रोक करके आया, बच्चा मान गया हमारी बात। वेज बिरयानी सेंटर लिखा था, जय श्री राम वेज बिरयानी सेंटर। उसको बुला, मैं उसके हार करके लौटा, मैं उसकी ठेले पे खड़ा हुआ, मैंने कहा इसमें से बिरयानी सब हटा दो, इसमें तला चावल रख दो, फास्ट फूड रख दो, कुछ भी कर दो। बिरयानी शब्द वेज के साथ शोभा नहीं देता। आज कोई वेज बिरयानी खाएगा, कल उसको लगेगा कि नॉन वेज में ओरिजिनल कैसी होती है।
और कल को कोई आपका बहुत लिटरेट, जो आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है और आप समझते हैं कि वो अहिंसक है, और वो कभी आपको कुछ खिला दे, खिलाने के बाद पूछे टेस्ट कैसा, और गजब है, ऑसम ऑसम बोल करके खा गए, फिर बाद में बोला बिरयानी थी इसमें, अब कहाँ जो पेट में चला गया है वो मुंह से कहाँ से निकालोगे, वो तो चला ही गया ना, अब उसको तो नहीं निकाल सकते। उसके लिए पहले तय करना पड़ता है कि हम किसके हाथ का भोजन कर रहे हैं। घर के अंदर भी घर के बाहर भी तय करना पड़ता है। परिचित का व्यक्ति हो उसी के यहाँ भोजन करना है। दुनिया भर के जैनों से मैं कहना चाहूँगा, किसी भी शहर में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, खरीदी करिए, दुकानदारी करिए, कुछ भी करिए, ग्राहकी पूछ लीजिए भैया जैन मंदिर कहाँ है। जैन मंदिर चले जाइए, किसी भी शावक से बोलो भैया हम परदेश से आए हैं, हमारा बाहर के खाने का त्याग है, आपने घर का भोजन करा दोगे क्या। एक बार बोलना, प्रेम बढ़ता है जबरदस्त, लोग के मन में श्रद्धा बढ़ती है कि ये व्यापारी है, व्यापार करने इस नगर में आया, इसने सबसे पहले जैन मंदिर पूछा। जैन मंदिर गया तो 4-6 धोती दुपट्टे वाले मिल जाएंगे, कोई महिलाएं मिल जाएंगी, किसी से भी बोल दो बेधड़क भैया घर का भोजन करा दो, हम सोले का नहीं खाते लेकिन हम बाजार का नहीं खाते, तो कम से कम घर का भोजन करा करके आप अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे। जब आप 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये का आप किसी होटल में खाना खा सकते हैं, तो फिर इतने का गिफ्ट आप किसी भी जैन के घर के अंदर घुस करके खा करके उसको दे सकते हैं। भैया हम 2 किलो आम लेकर के चले जाओ, किसी के यहाँ भी बोलो भैया घर का भोजन करेंगे। ये व्यवहार पूरी दुनिया में जैनों को बनाना पड़ेगा। शर्म संकोच छोड़ करके हमको इसकी पहल करनी पड़ेगी। हम किसी भी शहर में जाएंगे, हम भोजन सिर्फ जैन के घर का करेंगे। बिहार होता है, बिहार में जो लोग सामने साथ में चलते हैं वो सबसे लेविश मकान देख करके घुस जाते हैं। क्यों, कौन है आप, महाराज जी आ रहे हैं, उनके लिए चौका लगाना है, आपका मकान बहुत अच्छा है, हम आपके घर में चौका लगाना चाहते हैं। सहर्ष स्वीकृति मिलती है, सहर्ष। सौभाग्य है कोई हमसे मांग तो रहा है, सौभाग्य है किसी को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इतनी चिंता तो है। हम होटल में बैठे, अरे भैया किसके घर में जाएं, ये मत सोचो, संकोच छोड़ो। दुनिया में सारे जैनियों से कहना चाहता हूँ, दुनिया में कहीं भी जाओ संकोच छोड़ो। किसी भी जैन परिवार का घर मिल जाए, उसके घर का पराठा बाजार के पराठे से बहुत अच्छा होगा, उसके घर की दाल रोटी बाजार की दाल रोटी से बहुत अच्छी होगी। उसके घर में बोलो प्यार से भैया हम बाजार का नहीं खाते, जैन है, हमको घर ले चलो, घर में भोजन करा देना, 2-4 पराठे, थोड़ी सी गर्म दाल मिल जाए, पानी छना मिल जाए, बस होगा, इतना ही बहुत है। वो प्यार से लेके जाएगा। तुम साथ में 2 किलो आम भी ले जाओ, 2-4 किलो ककड़ी ले जाओ, थोड़े बहुत नींबू ले जाओ, प्यार से देना, बच्ची ये नींबू ककड़ी रख लो, घर में काम आएंगे। सामने वाला भी समझता है, भोजन किया फ्री में खा के नहीं गया। अगर 100, 150, 200 का भोजन किया तो 200 रुपये, 150 रुपये की सब्जी दे गया। व्यवहार भी बना रहा, धर्म भी बचा रहा। इस धर्म को बचाने की कवायद पूरी दुनिया में अब सबको करनी पड़ेगी। मैं सबसे कहता हूँ, जो लोग आते हैं उनसे भी कहता हूँ, किसी भी जैन के यहाँ जाओ, निसंकोच भोजन कर लो। आप भी अपना दिल थोड़ा बड़ा करिए, पैसे वाले तो हम हैं ही, बस इतना तय करिए कि आपके मंदिर में कोई भी अजनबी चेहरा मिलेगा, आप उससे भोजन के लिए ज़रूर पूछेंगे। आप एक बार पूछ लीजिए, भाई साहब बाहर से दिखते हैं, भोजन कर लीजिए। ये नहीं पूछो कि करके आए। कहीं कुछ शहर ऐसे भी हैं जिन शहरों पर आप दिख जाएंगे तो पहले क्यों भोजन तो करके आए होगे, ऐसा नहीं। कैसा पूछा जाता है, भाई साहब आपका चेहरा पहचाना सा नहीं लग रहा है, अजनबी दिख रहे हैं, हमारे घर चलिए भोजन करने। इतना बोलो बस, उसकी व्यवस्था होगी तो वो बता देगा। किसी मोहल्ले में रिश्तेदार के यहाँ आया होगा तो वो कह देगा हम तो फलाने काला जी के यहाँ आए थे, बाकलीवाल जी के यहाँ आए थे, पापड़ीवाल जी के यहाँ आए थे, हमारे रिश्तेदार हैं, आप विकल्प नहीं करिए। हो सकता है कोई रिश्तेदार ना हो, भगवान का भक्त हो, आराधक हो, जिन धर्मावलंबी हो, अहिंसा का पुजारी हो, और अचानक आपको एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए। घर ले जाइए, जिस पराठे को आप खाते हैं पत्नी से कहना 4 पराठे इनके लिए भी लगा दो, भैया हमारे यहाँ तो ऐसा ही है, जैसा है वैसा दे दो, लेकिन प्रेम बढ़ाओ। इसमें भी आपस में अहिंसा को मुख्य रखो।
दुनिया में कहीं भी जाओ, साधर्मी को बांध के चले। मैं हमेशा कहता हूँ बात, कभी मेरे दिल से उतरती नहीं है। अशोकनगर गया था पहली बार, तो छोटे चाचा बड़े चाचा करके चाचा है वहाँ पे, फेमस है नाम। मैं पूजा करके वापस लौटा, उन्होंने हाथ पकड़ के अपने घर ले गए, हाथ पकड़ घर ले गए। हमने कहा क्या? बोले भैया हमारी 5 प्रतिमा के व्रत हैं और आप सफ़ेद कपड़े पहन करके आए हैं, निश्चित रूप से आप ब्रह्मचारी हैं, किस संघ के हैं हमको पता नहीं, लेकिन आप तो भोजन करने हमारे यहाँ चलो। घर गए, बिल्कुल राजसी थाली लगी, पूजा भोजन किया। उनसे बोला हम रिश्तेदार के यहाँ आए हैं। बोले उनके यहाँ 10 बजे मिलेगा, हमारे यहाँ 8:30 बजे मिलेगा, आप तो भोजन करके फिर उनके यहाँ जाना। उनने फ़ोन किया, भाई साहब ब्रह्मचारी जी का भोजन हमारे यहाँ हो रहा है। थाली लग गई है, शुरू हो गया। जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, ऐसा कभी आपने सोचा, कभी किया? एकाध अपरिचित व्यक्ति को घर के अंदर बुलाइएगा जरूर। एकाध अपरिचित व्यक्ति को घर के अंदर बुला करके भोजन कराएंगे, क्या आपकी फ्रेंडशिप बनेगी, क्या आपका संबंध बनेगा? खून से ज़्यादा ऐसे रिश्ते निपटे हैं, नहीं तो रास्ते में खून तो बह रहा हुआ हम देख ही रहे। ये पूरा संवाद एक बात बार बार कहता है, हम कोई भी काम करें अपने केंद्र पर अहिंसा जरूर रख लें। कोई साड़ी भी पहनो, तय कर लो टसर कोसा की है और अच्छी है, बड़े घराने की महिलाएं हैं, 40,000 की पराग कंपनी की कोसा की साड़ी पहनेंगी तब तो बड़े घर की दिखाई देंगी, है ना। सब पहनने के बाद भी सब बिकता हो तब तो बड़े घर के हैं, नहीं तो काहे के बड़े घर के। तो बड़े घर की साड़ियाँ 40,000 की है, 26,000 की है, 28,000 की है, तय कर लो भैया बस केंद्र में अहिंसा होनी चाहिए। हम सामान्य साड़ी भी पहन लेंगे लेकिन सुंदर भी दिखेगी और उसमें किसी का प्राणघात भी ना हुआ हो। आचार्य सिंह जी ने इसी विकल्प को रख करके, जब तुम 5,000 से लेकर के 28,000 40,000 तक की कोसा की साड़ी खरीद सकती हो, फिर तुम 2-4 साड़ियाँ हथकरघे की भी खरीद सकती हो। हथकरघे की साड़ी भी 2,500 3,000 4,000 5,000 7,000 की रेंज में आती है, 20,000 22,000 तक की रेंज में आती है। ऐसी भी डिज़ाइन कर रहे हैं, लाचा डिज़ाइन करते हैं, सब करते हैं। लेकिन इसमें ये तय होता है कि जिस वस्त्र को मैं पहनी हूँ इसमें किसी गैया का कोई मांस नहीं लगा है। इस हमारा वस्त्र में केंद्र में अहिंसा, हमारे भोजन में अहिंसा, व्यवहार में भी एक अहिंसा का माहौल रहता है। हाथ जोड़ कर के जीने वाली कौम है हम तो। कोई भी व्यक्ति आता है, भैया पधारो साहब, आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब, खाओ साहब। अभी सुबह आया बख्शी जी, आधा घंटे तक पैर दबाते रहे। बाद में पता चला कितना बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है कि अपने दम पर भी बहुत कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आज 8-10 साल से मंदिर चला रहे हैं। ताकतवर इंसान के हाथ में कोई चीज़ दे दो, हमेशा फलती फूलती है। आते साथ ही मुझे इस प्रोमाइसिस में महसूस हो गई इस बात को। ये क्या है? बड़े आदमी हैं, हाथ जोड़ कर आप जैसा बोले महाराज, बस यही एक जीवन है। हम इस धरती पर अहंकार करने के लिए तो बिल्कुल भी ना आए भैया, और कभी कोई बुरी लग जाए तो हाथ जोड़ के क्षमा है, माथे से रख के। खम्मामी सब जीवा नाम सभ्य जीवा खमंत में मित्र में सब बुदेशु बैरम मध्यम न कहनी। थोड़ी सी पर्याय, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी समझदारी, बस हम उसका उपयोग कर लें। 80% लोग हमारे चारों तरफ मांसाहारी हैं, 80% लोग हमारे चारों तरफ हिंसक हैं, 80% लोग अपने दिमाग का प्रयोग करके पूरा का पूरा वातावरण बदल रहे हैं। हम हर चीज़ खोजेंगे, हम खोजेंगे हमको कौन सी साफ सुथरी चीज़ मिलेगी जिसके साथ हम जी सकें। परिवार के लोगों को प्रेरणा देंगे। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग मेरे पास ला करके दिखा के ले जाते हैं, विद्यांजलि के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, पूर्णायु इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, बाल साफ करने के शैम्पू हैं, बॉडी वॉश हैं, सब कुछ है। बस ढूंढना है एक बार कि जिसमें एक भी एनिमल का प्रोडक्ट यूज़ ना किया गया हो। ऐसा साबुन हमारे घर के अंदर चलेगा। हमारे यहाँ तो लक्स और लाइफ बॉय महाराज फेमस है, एक बोलता है रेक्सोना फेमस है, एक का डब फेमस है, कोई कहता है पेंटिंग के बिना काम नहीं चलता, कोई और बड़ी कंपनियाँ होंगी जो आपकी चलती होंगी। हमारे ज़माने में तो यही चलती थी। लेकिन आप लोग बस एक मेहनत करिए, 80% लोगों में शामिल मत होइए, बाहर निकलिए। 80% शुद्ध मांसाहारी, जो 20% बचते हैं उसमें से 10% ऐसे हैं जो लोग अंडा खाते हैं और उसको मांस में नहीं गिनते। हम उस कौम के लोग भी नहीं हैं। एक क्रीम रोल जो होता है, बाज़ार में गए 5 रुपए का लिया, बढ़िया लग रहा है, उठा के खा गए, उसमें अंडा मिला है।
ब्रेड में अंडा मिला है, आप मना कर ही नहीं सकते ना, नहीं कर सकते आप मना। आप किसी भी कंपनी का ब्रेड खा लीजिएगा, बिना अंडे के ब्रेड नहीं बनता है ना, तो आप मना नहीं कर सकते। महाराज तो ब्रेड ही खाना छोड़ दें। आप सीखिए, पारस चैनल को चलाने वाली जो पंकज विशाला जी हैं, वो विशाला जी जब पारस चैनल पर अपना कुकिंग शो लेकर के आती हैं, जब उनकी बुक्स निकलती हैं फास्ट फूड नॉट फास्ट फूड, जब वो इतने अच्छे तरीके से बनाती हैं कि घर के अंदर भी आप बहुत अच्छी ब्रेड बना सकते हैं। बस इतना तय करिए कि हम हर चीज में केंद्र में अहिंसा लेकर के चलेंगे। आचार्य जी हर चीज के लिए बार बार कहते थे, बस इसका ध्यान आप लोग भी रखना। पहले दिन से तय कर दिया आचार्य जी ने, एक भी ब्रह्मचारी का, अच्छा किताब लेकर के भी आए, बहुत अच्छे, कुछ बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं पंकज जी विशाला जी की, आप उसको देखिए, जिसमें रस पूरित हरित थाली भारतीय रसोई, किस तरीके से इसमें आप बढ़िया पनीर बना सकते हैं, आप पालक पनीर बना सकते हैं, नान रोटी बना सकते हैं। आप इस पूरे पुस्तकों में आप देख रहे हैं, इसके 1 2 3 4 5 4 भाग हैं। इन 4 भागों में दुनिया के हर बड़े 5 स्टार होटल में मिलने वाले खाना जैन पद्धति के हिसाब से कौन सा बहुत अच्छा बनाया जाता है, इसमें पंकज जी विशाला जी की ऐसी गजब की मेहनत है। लगातार पिछले 15 सालों से आचार्य महाराज का आशीर्वाद लेकर के ये महिला मात्र इसी चीज़ को ऊपर उठाने में लगी है। खाने मिलेगा, अच्छी चीज़ हम घर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी आदत पे श्रीखंड खाएंगे बाजार का खाएंगे, है ना। अरे महाराज अमूल का तो बेहतरीन लगता है, दही भी बाजार का गए, अमूल कंपनी का ले आए, 5 किलो का, 2 किलो का, 1.5 किलो का उठाया, अच्छा कड़ लग रहा था महाराज, खा गए। लस्सी बाजार की खा गए। आपको पता है, आपको पता है कि वो दही कब जमाया? आपको पता है उस दही में कितने दिन का पुराना है? दिसंबर में दही जमता है। कब जमता है महाराज? क्या बोले? दिसंबर में दही जमता है, दिसंबर में। फिर 5 महीने तक कोल्ड स्टोर में चुपचाप रखा रहता है। फिर यही अप्रैल मई जून की गर्मी आती है, फिर एक अच्छा डेयरी फार्म मिलेगा मुरली बजाता हुआ। हमारे यहाँ शुद्ध ताज़ा दही मिलता है और उसमें गगरी में से दही गिरता हुआ मिलेगा और हम जाएंगे और दही उठा करके ले आएंगे, चुपचाप खाएंगे और ख़त्म कर देंगे। बिल्ली बन करके भोजन मत करो, आँख मूंद करके कुछ नहीं। बहुत छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, अगर आप सीख जाएं तो दही जमाना घर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल बात है। एक बार जमाने के बाद उस पर हाथ बस नहीं लगाना है, एक बूंद पानी नहीं छूटता और बहुत गाढ़ा बन करके तैयार होता है। ये सारी चीज़ें बुक्स में भी अवेलेबल हैं। आप सारे महानुभावों से कहूँगा, चूँकि हमारा आपका एक ही दिन का संवाद है, शाम को एक सेशन अपन और बैठ करके लेंगे। कल चूलगिरी में आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के द्वारा स्थापित वह चूलगिरी के दर्शन करने का भाव अंतर्मन में मुनि संघ के बना है। सुबह की चर्या वहीं होगी, सुबह सुबह मैं निकल जाऊंगा, लेकिन एक दिन भी सही। हमने आपको देखा, आपने हमको देखा, हम सब एक है ना, हमारा गुरु एक है, हमारे भगवान एक है, हमारी अहिंसा एक है। एक दिन के संवाद में भी अगर हम अपने जीवन में एक भागीरथी संकल्प कर पाएँ, मैं कोई भी चीज़ लाऊंगी उसके केंद्र में अहिंसा को जरूर ढूंढूंगी, और अगर अहिंसा मिलेगी तो वो मेरे उपयोग में आएगी। इतना भी संकल्प आपको जरूर उन्नत करेगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।